इसके लिए वैकेंसी की बात करें तो ये 4455 सीटों पर वैकेंसी होने वाली है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन 1 अगस्त से शुरू हो चुका है। 21 अगस्त 2024 तक फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया पूरा कर सकते हैं। इससे जुड़ी पूरी जानकारी के लिए मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक उपलब्ध करवा दिया है, या आप डायरेक्ट गूगल में ऑनलाइन अपडेट STM लिखेंगे, आपके सामने वेबसाइट आएगा। लेटेस्ट जॉब में ही IBPS PO रिक्रूटमेंट 2024 का लिंक मिलेगा, जिसमें पूरी जानकारी आपको बताई गई है। सभी जानकारी आप यहां से समझ सकते हैं। साथ में एलिजिबिलिटी, एज के बारे में भी जानकारी मिलेगी, और यहीं पर ऑनलाइन अप्लाई का भी लिंक है। आप नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर पूरी जानकारी समझ सकते हैं। आइए कुछ बेसिक जानकारी आपको पहले बताते हैं, फिर आगे मैं फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप लास्ट डेट देख सकते हैं। नीचे जब स्क्रॉल कर आएंगे तो आपको बैंक का नाम मिलेगा कि कौन कौन से बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। साथ में एलिजिबिलिटी कंडीशन आपको बताए गए हैं, और एज की भी जानकारी दिए गए हैं। एज 1 अगस्त 2024 के अनुसार काउंट होगा। मिनिमम 20 साल, मैक्सिमम आपकी 30 साल होनी चाहिए। एज में रिलैक्सेशन भी आपको मिलने वाले हैं। बाकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो इस फॉर्म को भरने के लिए आप ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए, तो आप इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और भी डिटेल जानकारी के लिए एक बार नोटिफिकेशन को जरूर पढ़े, ताकि आपको पूरी जानकारी क्लियर हो कि कितने पैसे लग रहे हैं। तो एप्लीकेशन फी के बारे में बताया गया 175 रुपये SC ST दिव्यांग के लिए लगेंगे। साथ में GST है, वही बात करें 850 रुपये इस कैटेगरी को छोड़कर बाकी अदर कैटेगरी के कैंडिडेट को देने पड़ेंगे। बाकी जो भी आपका एग्जामिनेशन होने वाले है उसका स्ट्रक्चर भी दिए गए कि किस प्रकार किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। पूरी जानकारी समझने के बाद डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई का जो लिंक मिलता है आप इस पर क्लिक करेंगे। इस वेबसाइट पर आएंगे, एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, जिसके सामने आपको क्लिक करना है। आपके सामने इसका फॉर्म खुलता है, जिसमें सबसे पहले आपका जो भी नाम है फर्स्ट नेम लिखेंगे, उसी नाम को दोबारा डालेंगे। मिडिल नेम है तो इस बॉक्स में लिखेंगे, उससे दोबारा डालेंगे, अन्यथा लास्ट नेम लिखकर उससे दोबारा से डालना है। पूरा नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो भी मोबाइल नंबर है उससे डालना है, मोबाइल नंबर को दोबारा डालना है। अल्टरनेट नंबर है तो आप इससे दे सकते हैं। ईमेल आईडी देना है @ से पहले, और @gmail.com है तो यहाँ से gmail.com चुनेंगे। कंफर्म ईमेल में पूरा लिखेंगे @gmail.com, ये सब लिखना होगा आपको। कैप्चा कोड डालना है, एक ऑप्शन मिलता है 7 नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड मिल जाएंगे, उससे नोट कर जरूर रख लेंगे। यहाँ पर आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है, जिसका गाइडलाइन भी आप यहाँ से क्लिक कर देख सकते हैं, जिसमें फोटोग्राफ, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हेड राइटिंग डिक्लेरेशन, ये सब भी आपको देने होंगे। फोटोग्राफ आपका रिसेंट का होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। उसका जो बैकग्राउंड होगा वो लाइट कलर का होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और कोशिश करें कि वाइट बैकग्राउंड हो तो ये और बेटर होगा। जब भी फोटो क्लिक करते हैं तो कैमरा का लेंस पर आपको फोकस रखना है, ये ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर लाइव फोटो भी आपको कैप्चर करनी है, उसमें आपको जो है अच्छी लाइटनिंग होना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा फोटो कैप्चर करते समय। सिग्नेचर के बारे में भी गाइडलाइन मिल जाएगी, उससे आप एक बार देखेंगे। उसके बाद एक फोटोग्राफ पहले अपलोड करना है, जिसको यहाँ से अपलोड करेंगे। और दूसरा चीज़ आपको ध्यान रखना है कि लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए अगर आपके पास सिस्टम है तो उसमें वेब कैम है तो डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए वेब कैम नहीं है तो यहाँ पर क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे, QR कोड आएगा, इसको स्कैन करेंगे तो आपके फ़ोन में भी ये कैमरा ओपन हो जाएगा। आइए बताते हैं लाइव फोटो कैप्चर कैसे करना है। यहाँ पर जैसे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर कैमरा का आपको अलाउ करना है, और आपके सिस्टम में जो कैमरा होगा वो ऑन होगा। ध्यान ये रखिएगा कि ये जो लाइनिंग आप देख रहे हैं इसी रेड पट्टी में आपको आकर फोटो को क्लिक करना है। फोटो कैप्चर करने के बाद अगर फोटो सही नहीं आया तो कैप्चर अगेन पे क्लिक करेंगे, दोबारा कैप्चर करेंगे, फोटो सही आया तो आप सिंपली सेव वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका फोटो आ जाएगा। इस चेकबॉक्स पे टिक करिएगा, फिर नीचे आना है, यहाँ पर सिग्नेचर को अपलोड करना है, इस चेकबॉक्स पे टिक करना है, नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आप अगले स्टेप में आते हैं, जिसमें आपसे कैटेगरी पूछी गई है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। कैटेगरी को चयन करेंगे। अगर 40% या उससे अधिक दिव्यांगता है तो यस करेंगे,
यस करेंगे तो बताना होगा किस टाइप की दिव्यांगता है। ये सब कुछ जानकारी दिव्यांगता को लेकर पूछी जाएगी। नहीं है आप नो करेंगे, ये सब जानकारी भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई स्पेसिफाइड डिसेबल है तो आप चाहे तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। नीचे आना है, यहाँ पर पूछा गया कि 1984 में जो दंगा हुआ था उस परिवार के अगर आप बच्चे हैं तो यस करें, नहीं तो आपको नो वाले विकल्प पर क्लिक करना है। एक्स सर्विसमैन है तो उसकी जानकारी यस नो में देनी है। अगर यहाँ पर आपसे रिलीजन पूछा गया कि किस धर्म से बिलोंग करते हैं, अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यस करें, अन्यथा नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। उसके बाद पूछा गया है यदि आप काम करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, तो आप इस कर जानकारी दे सकते हैं, नहीं है तो नो कर सकते हैं। अगर आपने इससे पहले भी कभी भी पीओ या एमटी वाले जो एग्ज़ाम में अगर आपने भाग लिया था तो यस करें। यस करेंगे तो आपको बताना होगा कि कौन सा अटेम्प्ट आपने दिया था, वो जानकारी देनी है। नहीं था तो आप यहाँ पर नो करेंगे, ये जानकारी देने की ज़रूरत नहीं होगी। नीचे आना है, नेशनैलिटी आपसे पूछी गई है। साथ में आपसे पूछा गया कि इसका जो एग्जामिनेशन होगा आप किस स्टेट ड्यूटी को देना चाहते हैं, उससे चयन करेंगे। उसका कोड देखने को मिलेगा और उस स्टेट में जहां भी सेंटर बनाए गए होंगे वो देखने को मिलता है। मेन एग्जाम के लिए जो सेंटर आप रखना चाहते हैं उससे आपको यहां पर चयन करना है। जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो उस समय आपको एक आईडी कार्ड भी ले जाना होगा, आपको यहाँ पर यस करना है। तो वही आईडी कार्ड चुने जिस पर आपकी डिटेल बिल्कुल जो अभी फॉर्म भर रहे हो उससे मैच खाता हो, वो डिटेल यहाँ से चुनेंगे। जैसे मैं आधार कार्ड चाहता हूँ देना तो आधार कार्ड को चुना हूँ, आधार नंबर यहाँ पर आपको फिल करनी होगी। बाकी नीचे आएंगे, आपसे पर्सनल डिटेल पूछी गई है, डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा यहाँ से डेट, जो मंथ होगा और जो ईयर होगा उससे आपको चयन करना है। आपको अपना जेंडर बताना है, लड़का है या लड़की है। आधार नंबर यहाँ पर आपको देना है, पैन नंबर है तो यहाँ पर देना है। अगर आप जुड़वा भाई बहन है तो यस करें, अन्यथा नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड, अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करें। पिताजी का नाम, माताजी का नाम डालना है। अगर कोई विवाहित है तो अपने पति पत्नी का नाम भी दे सकते हैं। आपका जो भी करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, एड्रेस 1 में आप अपने अकॉर्डिंग विलेज, एड्रेस 2 में पोस्ट ऑफिस, एड्रेस 3 में पुलिस स्टेशन भी लिख सकते हैं, या आपका एड्रेस जिस अकॉर्डिंग है आप लिख सकते हैं। अपना स्टेट चुनेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उससे चुनना है, पिन कोड को डालना है। अगर आपका करस्पॉन्डेंस परमानेंट सेम है चेक बॉक्स पे टिक करेंगे। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करनी है। इनवॉइसिंग एड्रेस के लिए कोई भी एक एड्रेस यहाँ से चुन लेंगे। साथ में आपका जो भी पेमेंट लगेगा वो देखने को मिलेगा। आप सिंपली यहाँ से वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर आप अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। क्वालिफिकेशन आपका 21 अगस्त 2024 तक पूरी हो जानी चाहिए। यहाँ पर पूछा गया कि जो भी क्वालिफिकेशन है आपका किस प्रकार है, वो जानकारी आप बताएंगे, जो भी डिग्री आपने लिया होगा। साथ में यहाँ पर जो भी आपका सब्जेक्ट रहा होगा उससे आप बताएंगे। कब आपने पास किया है वो डेट, जो मंथ होगा उससे चुनेंगे, और जो भी ईयर होगा उससे आपको यहाँ पर बतानी है। परसेंटेज क्या है वो बताएंगे। साथ में कौन सा ग्रेड है वो जानकारी देनी है। अगर कोई पीजी किया है तो वो जानकारी दे सकता है। प्रोफेशनल कोर्स किया है, अदर कोई कोर्स किया तो दीजिए, अन्यथा इसे छोड़ सकते हैं। साथ में यहाँ पर पूछा गया कि आप जो है कंप्यूटर पर काम करना जानते हैं, ऑपरेटिंग करना जानते हैं, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। यस करेंगे। यस करेंगे तो अगर आपने कोई कोर्स किया होगा तो आप बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डिप्लोमा किया होता है तो आप बता सकते हैं कि हमने डिप्लोमा किया, कोई डिग्री किया, तो वो जानकारी आप दे सकते हैं। साथ में यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें क्या जानते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटिंग करना, कंप्यूटर लैंग्वेज, जो भी आप जानते हैं इस प्रकार टिक कर सकते हैं। साथ में आपसे वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया, अगर है तो आप एस कर जानकारी दे सकते हैं, नहीं है तो आप नो कर दीजिएगा, ये जानकारी आपको नहीं देनी होगी। बाकी पीईटी के लिए आपको जो है यहाँ पर ऑनलाइन या ऑफलाइन प्री एग्जाम का ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि SC ST OBC माइनॉरिटी कम्युनिटी वाले के लिए होता है। आप चाहे तो ले सकते हैं। यहाँ पर रेस करेंगे तो आपको बताना है कि यहाँ पर आपको दिए जाएंगे, इसमें से जो भी शहर चुनना है आप चुन सकते हैं। अगर नहीं चाहिए तो आप नो कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर पूछा गया है आप पर कोई किसी भी प्रकार के केस मुकदमा तो नहीं है, उसकी जानकारी देनी है। साथ में आप कौन कौन से लैंग्वेज जानते हैं वो आप बताएंगे। जैसे पढ़ना जानते हैं,
लिखना जानते हैं, बोलना जानते हैं तो इस प्रकार तीनों पे टिक करें। और लैंग्वेज जानते हैं तो यहाँ से आप टिक कर सकते हैं, नहीं जानते तो आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ से वैलिडेट करेंगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको प्रेफरेंस देने होते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग बैंक का नाम मिलता है, आपको जिसको भी 1 नंबर में उस बैंक को रखना है प्रेफरेंस के रूप में उसे चुनेंगे, 2 नंबर में जिसको रखना है, 3 में जिसको रखना है। इस प्रकार आप अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस चुन सकते हैं, जिसको जिस भी नंबर पे आपको रखना है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। नीचे आएंगे, यहाँ से वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करेंगे और फिर सेव एंड नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आएगा, जो भी जानकारी आपने फिल किया है उसे अच्छे से देखें। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर डिक्लेयर करना है, आई एग्री करना है। यहाँ पर उनको टिक करना है जो आपने आईडी कार्ड चुना है उस पर आपने जो डिटेल दिया है उसी अकॉर्डिंग आपका नाम है तो आप इस पर टिक करें। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका डॉक्यूमेंट पर कुछ और नाम है और आईडी पे कुछ और नाम है, तो इस पर टिक करना है आपको। तो आप अपने अकॉर्डिंग जानकारी देखें, कोई जानकारी गलत है तो अभी बैक होकर उससे सुधार भी कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है और ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है, फिर ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आप अगले स्टेप में आते हैं जहां पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको देनी है, साथ में हेड राइटिंग डिक्लेरेशन देनी है। हेड राइटिंग डिक्लेरेशन में ये पूरा मैटर है, आप जैसे आई अपना नाम लिखेंगे और ये पूरा सफ़ेद पेज पर आपको लिखना है और इसको यहाँ पर अपलोड करना है। साथ में कैप्चा कोड डालना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट देखने को मिलेगा, कैप्चा कोड को डालना है, सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है और ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आपको पेमेंट गेटवे पे रिडायरेक्ट करेगा। पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई जिस भी माध्यम से करना है उसे चुनकर मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या करना है, प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करेंगे। जैसे मैंने क्यूआर कोड को चुना तो क्यूआर कोड को स्कैन कर पेमेंट को पूरा करेंगे और उसके बाद इसका जो प्रिंट मिलेगा उसे निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लेना है। इस प्रकार आप सभी कैंडिडेट जो IPPS में जो PO की भर्ती निकाली गई है इसका फॉर्म